आज की जो सूचना है या जानकारी है इस वीडियो में वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की ओर से जो कंडक्ट की जाती है एक एंट्रेंस टेस्ट, उसको NORCET यानी कि नॉरसेट के नाम से जाना जाता है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, ये इसका कंप्लीट नाम है, जो टाइटल है इस एग्ज़ाम का, उसके बारे में जानकारी को लेकर के है। आइए हम बात करेंगे इसके बारे में पूरी विस्तार के साथ। क्या परीक्षा है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, कब होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाए। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की ओर से ये विज्ञप्ति यानी कि ये जानकारी दी जा रही है, और इसमें ये कहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज नोन एज NORCET 2021 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स पोस्ट एट level 7 in the pay matrix pre-revised pay band 2 of rupees 9,300 to 34,800। ये इनका पे स्केल है, ग्रेड पे 7 का है, और इसको एम्स के लिए रिक्रूटमेंट करना है फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। ये एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए जो नर्सेस की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में कहता है कि उसको BSc होना चाहिए, BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑब्लिक स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आर मतलब इसके अलावा अगर आप BSc पोस्ट सर्टिफिकेट ऑब्लिक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा एक B क्राइटेरिया उसके साथ जुड़ा हुआ, रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ विथ स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये दो क्राइटेरिया आपकी एलिजिबिलिटी के लिए है। उसके अलावा और में आपके पास दो ऑप्शन और दिया है उसने, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑब्लिक स्टेट नर्सिंग काउंसिल। उसके साथ में बी में दिया है, बी पार्ट इसका कहता है रजिस्टर्ड एज नर्सेस और मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है। ये दो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी जो उनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है और जो उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर मैं आऊँ तो वो है एज लिमिट। एज लिमिट है इसमें 18 से 30 साल का। As per detail on age relaxation given in the general condition subject to age relaxation as per recruitment rules of respective institute or hospital। जो एज में छूट दिया जाएगा, आयु सीमा के बारे में जो छूट दी जाएगी उसकी एक पूरी डिटेल एनेक्सर है, आप उसको जाकर स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पर किस तरह से कितने रिलैक्सेशन आपको मिल पाएंगे। एक जनरल आइडिया है 18 to 30 ईयर्स का आपका एज लिमिट होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसके बारे में एक एनेक्सर दिया है उसने, एनेक्सर 1, आपको उसको देखना पड़ेगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिया जाएगा कि कितनी कितनी किस किस एम्स में रिक्वायरमेंट है। इस परीक्षा के लिए कुछ फीस बताई गई है, वो फीस है जनरल या OBC के लिए 3000 और SC या ST कैंडिडेट के लिए या EWS के लिए 2000 रुपीज़। इसमें एक बात ये कह रहा है कि एप्लीकेशन फीस वंस रेमिटेड शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी परिस्थिति में एक बार आपने अगर फीस जमा कर दी है तो वो फीस आपको वापस नहीं दी जाएगी। दूसरा इसमें क्लास कर दिया है कि एप्लीकेशन फीस ऑफ SC या ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, जिन्होंने फॉर्म भरा है, SC ST कैंडिडेट्स जो है फॉर्म भरे हैं और जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, examination will be refunded after declaration of the result in due course of time। तो ये उनके लिए एक बेनिफिट है कि आपने अगर एग्ज़ाम में अपीयरेंस दी है तो रिजल्ट निकलने के बाद आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा। तो दैट एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये 20 नवंबर 2021 को होगा, शनिवार का दिन होगा वो, और 20 नवंबर 2021 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म भरने की डेट को अगर देखना हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक वेबसाइट आपको दिख रही होगी www.aiim
eamsexams.ac.in, मतलब आप एम्स के एग्ज़ाम सेक्शन वाला जो वेबसाइट है उसमें जाएं। वहाँ पर आपको 16 अक्टूबर से ये ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है और 30 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा शाम के 5 बजे तक। मतलब 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। और उसके बाद करेक्शन के लिए 1-2 दिन और एक्स्ट्रा दिया है। अगर आपने कोई गलती कर रखी है तो 31 से 1 तारीख के बीच में आप उसको करेक्ट कर लेंगे। आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पोर्टल है वो शाम को 5 बजे 30 तारीख की शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा ये समझ लेते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका नेचर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से आपकी मार्किंग होगी, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो के अगले भाग में समझते हैं। यहाँ ये कहता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 3 hours 180 minutes। 3 घंटे का आपका परीक्षा होगा, 180 मिनट या 3 घंटे जैसा भी आप इसको समझें। 3 घंटे का पूरा परीक्षा होगा इसमें। 200 MCQs of 200 marks with 4 alternatives for each question। आपको 200 MCQ मिलेंगे। MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको 4 अल्टरनेट्स मिलेंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा, जो सही उत्तर होगा। ऐसे 200 प्रश्न मिलेंगे और इन 200 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। अब ये जो 200 प्रश्न का एक सेट होगा, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, उसकी संगठन क्या होगी, उसकी रचना किस तरह से होगी, वो समझ लें। उसमें वो कह रहा है कि 180 MCQs रिलेटेड टू सब्जेक्ट, 180 जो MCQ होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इन 20 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, और 20 जो MCQ होंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ होंगे, लेकिन वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के ही होंगे। तो इस तरह से कॉम्पोजिशन होगा 180 + 20 का। अब आते हैं निगेटिव मार्किंग को समझने के लिए। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 marks फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आपने अगर 3 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग किए तो उनके तो 0 मिले ही मिले, आपको एक क्वेश्चन का मार्क्स जो मिला था वो भी कट जाएगा। तो 3R - W ये फार्मूला इसमें काम कर रहा है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिक्रूटमेंट एग्जाम विल बी 50%, 50% आपको पाने होंगे पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो क्राइटेरिया 50% मैंने बताया, ये अनरिजर्व EWS के लिए है, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC/ST। ये इसका मोटा मोटा आपको मैंने एग्जाम का स्ट्रक्चर बता दिया। सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। द सिलेबस विल बी in accordance with education qualification and experience as mentioned in the eligibility section in the advertisement. अब detailed seat allocation process will be informed in due course of time before allocation of seats on the basis of NORCET rank। नॉरसेट रैंक जो होगी उसके हिसाब से आपको सीट का आवंटन किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपकी पोस्टिंग जो है वो हो पाएगी। ये मैं अपनी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस एम्स की वेबसाइट में जा कर के आपको विजिट कर लेनी है, ताकि आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पता चल जाए। एनेक्सर 1 का जो उसने जिक्र किया था, मैं वो एनेक्सर 1 को ही आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज एनेक्सर 1, लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो आप एम्स भटिंडा का वेबसाइट देखें, एम्स भोपाल का देखें, एम्स भुवनेश्वर का देखें, एम्स बीबी नगर का देखें, एम्स बिलासपुर का देखें, एम्स देवघर का देखें, एम्स बिलासपुर मतलब बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का, एम्स देवघर का देखें, एम्स गोरखपुर का देखें, एम्स जोधपुर का देख लें, एम्स कल्याणी में भी रिक्रूटमेंट होंगी, एम्स मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, बरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश और विजयपुर, ये सब की वेबसाइट हैं। आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें उस पर पता चल जाएंगी। और नॉरसेट का जो स्कोर कार्ड होगा वो आपका आधार बनेगा आपके रिक्रूटमेंट के लिए। यूँ तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, पर एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लें उनके विंडो 8 के थ्रू, ताकि आपको छोटी छोटी जो बातें हैं एक बार फिर से समझ में आ जाए। एम्स आर इन्वाइटेड online application from 16th October to 30th October for the post of nursing officer staff nurse grade 2, group B on direct recruitment basis in the level 7,
कौन कौन से एम्स में है उनके नाम आपको दे दिया है। भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, विजयपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, बरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, बीबी नगर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल, कलावती सर्जन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और SSKH मेडिकल कॉलेज। तो ये सारी यहाँ पर वैकेंसीज आ रही हैं और आपको जो ध्यान रखना है वो कुछ ये डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने के लिए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 16 तारीख से, ये चलेगा 30 तारीख तक, 5 बजे शाम को क्लोज हो जाएगा। करेक्शन और एडिशन आप कर पाएंगे 31 से 1 तारीख के बीच। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ रिजेक्टेड इमेजेस अदर रीजंस आर 6/11 मतलब 6 नवंबर शाम को 5 बजे तक से लेकर के 9 नवंबर शाम के 5 बजे तक। 6 नवंबर से 9 नवंबर शाम के 5 बजे तक, थोड़ा सा करेक्शन समझ लें। फाइनल स्टेटस आपका हो जाएगा 12/11 को क्लियर हो जाएगा। फाइनल स्टेटस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ऑन एम्स वेबसाइट दैट विल बी 14th ऑफ नवंबर। और एग्ज़ाम आपका होगा 20 तारीख को। एग्ज़ाम के जो सिटी होंगे, सेंटर्स होंगे, ऑल ओवर इंडिया में होंगे, तो आप वो लिस्ट देख लीजिएगा कहाँ कहाँ होंगे। तो ये मैंने आपको जानकारी बताई एम्स के द्वारा जो कंडक्ट की जा रही है नॉरसेट। तो नॉरसेट में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं नर्सिंग के सेक्टर में, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा आपके लिए, आप ज़रूर इसमें भाग लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।